गजब का सवाल है। एम्प्लॉय को ट्रेनिंग करे और एम्प्लॉय भाग गया तो? मैं पिछले 20 साल से बिजनेस गुरुकुल ले रहा हूं और जो बात मैं बिजनेस गुरुकुल के अंदर कहता हूं, आज पहली बार वो बात इस इंटरव्यू में कह रहा हूं। और ये बात कभी मैंने किसी उज्जवल पार्टनी शो में भी नहीं की। अब आप मान लीजिए एक ओनर हो, आपका कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, आपका कोई स्टोर है, क्या आप वहां सारे काम कर लोगे? आप ही जमीन पे झाड़ू झाड़ लोगे, आप ही बिल बना लोगे, आप ही माल दिखा लोगे, आप ही माल को फोल्ड कर लोगे, आप ही प्रोडक्शन कर लोगे, आप ही डिलीवरी कर लोगे, आप ही डिस्पैच कर लोगे? नहीं। इज इट प्रैक्टिकली पॉसिबल? तो भाई या तो ऐसा धंधा चुन लो जो अकेले ही हो जाए और बिल्कुल अकेले ही खत्म हो जाए, फिर ज्यादा ग्रोथ की चिंता भी मत करो, मल्टी सिटी एक्सपेंशन के सपने भी मत देखो, स्टॉक मार्केट लिस्टिंग के सपने भी मत देखो, बड़ी गाड़ी बड़े बंगले कोई सपने मत देखो ना, आपको तो अकेले करना है। तो हैंड टू माउथ लेबर की तरह जितना काम करना है पर डे कर लो। अब यदि बड़ा करना है तो आज जो मैं बात आपसे कह रहा हूं ना, इससे बड़ा सत्य कुछ नहीं हो सकता। अब सिर्फ एक बात सोचो, हर ओनर को पता है कि बिना एम्प्लॉय के काम नहीं चल सकता, उसके बावजूद वो ट्रेन क्यों नहीं करता? सबसे पहला डर, सिखाया तो छोड़ के भाग जाएगा। एग्री और नॉट? दूसरा डर, यार इनको कुछ भी सिखा लो ये नहीं बदलने वाले। अब इस बात को जरा रिचर्ड ब्रैंसन के एंगल से समझिए, वो क्या कहते हैं, कैसे उन्होंने सैकड़ों कंपनियां एस्टेब्लिश की। वो कहते हैं अपने एम्प्लॉयज को इतना योग्य, इतना हुनरवान बनाइए कि वो कभी भी आपको छोड़ के जा सके। कहने का तात्पर्य क्या? आपके एम्प्लॉय इतना टैलेंटेड होना चाहिए कि पूरा मार्केट उनको लेने के लिए मरे, प्रीमियम दे, वो आपको गुरु माने, भगवान माने, रोल मॉडल माने, आपकी कंपनी को, आपके स्टोर को, आपके इंस्टीट्यूशन को एक स्कूल माने। भैया यहाँ का स्टूडेंट आगे, जैसे आईआईटी वाला आता है ना तो कंपनियां उसको ज्यादा पैकेज देती है, आईआईएम वाले को ज्यादा पैकेज देती है, वैसे ही आपके यहाँ से निकले तो उसको सैलरी में प्रीमियम मिले। आपके यहाँ इतनी बढ़िया ट्रेनिंग होनी चाहिए, इतने बढ़िया एम्प्लॉय तैयार होना चाहिए। और एक बात याद रखना, यदि ऐसा एम्प्लॉय आपके यहाँ से छोड़ के भी चला गया ना, आपको दुआ देगा। और एक भ्रम से बाहर निकल जाना कि वो दूसरी जगह चले जाएगा तो दूसरा पूरा फायदा उठा लेगा, क्योंकि एक बहुत गंदे तालाब में लाके एक ड्रम साफ पानी डालोगे तो उससे तालाब साफ नहीं होता, वो पानी जाके गंदगी में मिक्स होके कहाँ जाता है पता भी नहीं चलता। एक व्यक्ति, एक एम्प्लॉय जाके किसी ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर चेंज नहीं कर सकता, वो वहीं जाके थक के हार जाएगा। लेकिन जब भी मैं ओनर को बोलता हूँ कि एम्प्लॉय को इतना सिखाओ कि वो छोड़ के कहीं भी जा सके और कोई भी दूसरा उसको रख ले, बोलता है अरे क्या सर मरवाने वाली बात कर रहे हैं। फिर मैं कहता हूं दूसरी बात को ध्यान से सुनो, एम्प्लॉय को इतना अच्छा ट्रीटमेंट दो कि वो आपको कभी छोड़ के जाने की सोचे ना, या आपके यहाँ का कल्चर उसको दूसरी जगह न मिले, या आपके यहाँ का बिहेवियर उसको दूसरी जगह न मिले, आपके यहाँ की रिलेशनशिप उसको दूसरी जगह न मिले, आपके यहाँ के पर्क्स, आपके यहाँ की फैसिलिटीज उसको दूसरी जगह न मिले। ऐसी स्थिति में आप दुनिया के सबसे बेस्ट टैलेंट को अट्रैक्ट करेंगे। याद रखिए, एम्प्लॉय ट्रेनिंग का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। जब तक आपके पास 100, 200, 500 हाथ नहीं हो जाते, जो कि इस युग में संभव नहीं है, तब तक एम्प्लॉय ट्रेनिंग का कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं है। अब आंसर मिला आपकी बात का। अब मैं यहाँ पर एक बात और ऐड कर रहा हूँ, इंडियन बिजनेसेस को अपना जो एनुअल बजट होता है उसमें एम्प्लॉय ट्रेनिंग बजट रखना चाहिए। आप 99.99 एसएमई एमएसएमई में एम्प्लॉय ट्रेनिंग का 1 रुपए बजट नहीं पाओगे। अरे एम्प्लॉय ट्रेनिंग तो छोड़ो, बिजनेस ओनर अपनी ट्रेनिंग का भी बजट नहीं रखता। भाई क्या आपने कपड़ा बेचने की डिग्री ली, क्या आपने बिजली का सामान बेचने की डिग्री ली, क्या आपने कोई प्रॉपर्टी ब्रोकिंग की डिग्री ली, क्या आपने कोई ज्वेलरी की डिग्री ली? कौन सी चीज है भाई जिसकी डिग्री होती है? बहुत कम चीजों की डिग्री होती है। आप सिर्फ व्यापार में इसलिए आ गए क्योंकि घर में पीछे से व्यापार चलता है, राइट ग्राउंड, या फिर इसलिए आ गए क्योंकि कोई दोस्त, रिश्तेदार, मित्र उस व्यापार को कर रहा था, या कभी आपको क्लिक किया, आपने शुरू कर लिया। बिजनेस हर दिन बदल रहा है, बिजनेस के ट्रेंड हर दिन चेंज हो रहे हैं। यदि किसी बिजनेस में ओनर ट्रेनिंग का डेडिकेटेड बजट नहीं है तो उसका ओनर उस बिजनेस को निर्धारित ऊंचाई तक या अपने पोटेंशियल तक नहीं ले जा पाएगा। यदि किसी बिजनेस में एम्प्लॉय ट्रेनिंग का बजट नहीं है तो याद रखिए वहां के एम्प्लॉयज कभी भी अपना बेस्ट परफॉर्म नहीं करेंगे, और एक्चुअली गिफ्ट में उस ओनर को मिलेगा डायबिटीज, बीपी, कोलेस्ट्रॉल और दुनिया जान की जितनी बीमारी है, और ज्यादा कुछ नहीं होगा। उसके सपने छोटे हो जाएंगे, वो सोचेगा मैं ही करके मरूं क्या। तो आज के अपने इस इंटरव्यू का सार क्या है? एम्प्लॉय ट्रेनिंग पर इन्वेस्ट कीजिए 1, ओनर ट्रेनिंग पर इन्वेस्ट कीजिए 2, एम्प्लॉय चले जाएगा इस डर से मत घबराइए, बल्कि अपने ऑर्गेनाइजेशन को ऐसा आइकॉनिक बनाइए कि लोग आपकी टीम को लेने के लिए मरे। लेकिन भाई ऐसी फीचर्स, ऐसी फैसिलिटीज, ऐसा इंटरेक्शन, ऐसी रिलेशनशिप रखिए कि आपके एम्प्लॉय को तोड़ने में दूसरे की जान निकल जाए। करके देखिए आप, नहीं तो अकेले करते रहिए ना, मैं कहाँ मना करूँ, अकेले करिए पूरा व्यापार। मैं तैयार हूँ, मैं तैयार